हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय राधा माधवा कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिजकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की
गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Guranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा वर्ग में। तो आज हम जो पिछली बार विषय शुरू किए थे, क्या विषय था पिछले 2 बार? वर्तमान में रहकर सही भावना से कैसे भगवान का नाम जप करें। तो लगभग हमने पूरा किया था वर्तमान। अभी बचा क्या है? सही भावना क्या होनी चाहिए, सही भावना क्या है, गलत भावना क्या है, भावना किसको कहते हैं, भावना की आवश्यकता क्या है, ये सभी विषय आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान हो गया। तो कोई बता सकता है भावना की जरूरत क्यों है? भक्ति में भावना की जरूरत क्यों है? क्यों भावना से जप करना चाहिए हमें? भावना की आवश्यकता क्या है? क्या कारण है? हाँ, क्योंकि भगवान भावग्रही जनार्दन है। क्या है? भावग्रही जनार्दन। और भावना का मतलब है चेतना। और चेतना क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना। अभी कृष्ण भावना ही क्यों? पिछली बार बताया था हमने, कृष्ण भावना ही क्यों? गणेश भावना क्यों नहीं? दुर्गा भावना क्यों नहीं? हाँ, कृष्ण माता पिता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत अहम बीज प्रदापिता। इसलिए भावना जीवात्मा में होती है, कृष्ण की होती है, क्योंकि माता पिता की भावना बच्चों में होती है और हम बच्चे किसके हैं? भगवान की। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य इस भावना को उजागर करें, क्योंकि ये भावना ढक गई है, हमारी चेतना ढक चुकी है कि नहीं? हम लोहे के टुकड़े हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सन। अंश के नाते हम लोहे के टुकड़े हैं और लोहे का आकर्षण चुंबक के प्रति होना चाहिए। चुंबक कौन है? मैग्नेट। मोस्ट पावरफुल मैग्नेट कृष्ण। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षी इति कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब है पावरफुल मैग्नेट, चुंबक। तो चुंबक का स्वाभाविक आकर्षण लोहे के प्रति होता है। लोहे को अपने आप खींच लेता है। लोहा खींचा जाता है किसकी ओर? चुंबक की ओर। अभी हम क्यों खींचे नहीं जा रहे भगवान की ओर? क्योंकि हमारी भावना ढक चुकी है। ऐसे लोहे पे जंग पकड़ता है तो कितना भी पावरफुल चुंबक हो, लोहे को खींच नहीं सकता।
ऐसे जीवात्मा हम है, बद्ध जीवात्मा, उस पर जंक चढ़ चुका है। कौन सा जंक? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। और इसको हटाने से हमारी भावना उजागर होगी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो चित्त यानी चेतना, हमारी चेतना ढक चुकी है। जैसे चित्त का मतलब है दर्पण भी, मिरर, आईना। आईना जब ढक जाता है तो खुद को देख नहीं पाते, है कि नहीं? ना खुद को देख पाते हैं ना भगवान को। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन होना चाहिए। चित्त शुद्ध होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहली बार हम प्रयास करें दर्पण को साफ करने का, आईने को साफ करने का, तो उसमें समय लगाएगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों से आईना साफ नहीं किया। लेकिन इस समय की बात है, धीरे धीरे आईना साफ होगा। और जब साफ होना शुरू होगा तो हम खुद को देख पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे। इसलिए आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार दोनों साथ में चलते हैं। जब हम 16 शब्दों का उच्चारण करते हैं सही भावना से, वर्तमान में रहकर, तो फायदा क्या है? दोनों साक्षात्कार एक साथ चल रहे हैं। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे, बाद में भगवत साक्षात्कार नहीं। ये इसलिए कहा है, जो जप है, चैंटिंग इज अ किंग ऑफ ऑल साधना। क्या कहे? चैंटिंग सभी साधनाओं में राजा है। क्यों? क्योंकि हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे, मैं कौन हूं, और उसके बाद भगवान का साक्षात्कार। नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। जब 16 शब्दों को उच्चारण सही भावना से वर्तमान में रह के करते तो क्या होती है? दोनों चीज साथ में चल रही। मैं कौन हूं, भगवान कौन है। उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं, ऐसे माताएं आईने के सामने बैठती है श्रृंगार करने के लिए। किसके सामने बैठी है? आईने के सामने। तो माता ने माथे पे बिंदी लगाई आईने के सामने बैठकर, तो बिंदी कहाँ लगी? माथे पे। लेकिन और कहाँ दिखाई पड़ती है? आईने में लगाया क्या अलग से? नहीं लगाया, अलग से प्रयास नहीं किया माता ने, अभी आईने को बिंदी लगाएंगे नहीं। जब माथे पे बिंदी लगाई तो अपने आप आईने में दिखाई पड़ती। ऐसे आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों साथ चलते। जैसे बिंदी दोनों जगह लग रही है, दोनों जगह एक साथ दिखाई पड़ रही है, लेकिन लगाई कहाँ थी? माथे पर। ऐसे आत्म साक्षात्कार करने का जब प्रयास करते हैं सही भावना से वर्तमान में रहकर, अपने आप क्या होता है? भगवत साक्षात्कार भी शुरू होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमें ये शुद्धिकरण आवश्यक है, चेतो दर्पण मार्जन। लेकिन उसमें भावना सही होनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं आध्यात्मिक कार्य वो भगवान के खुशी के लिए हो। क्योंकि अंततः में एक व्यक्ति को संतुष्ट करना है। समसिद्धि हरितोचनम यस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि, यथा तरोर मूल निषेचन न तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। तो देखते हैं चैतन्य चरितामृत में क्या बताया गया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 220 और 221। बहुत सुंदर श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ बताए। सही राधार भाव लैना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेमे कैला परचार। सही राधार भाव, राधारणी का भाव लेकर आए, राधारणी का हृदय लेकर आए। क्यों लाना पड़ा उधार में, उधार का सिंदूर? क्योंकि भगवान द्वापर युग में भगवान बनकर आए थे, इसलिए उस राधारणी के प्रेम को समझ नहीं पाए। जो राधारणी भगवान के दिल से निकली है स्त्री के रूप में, क्योंकि भगवान अकेले थे, भगवान पुरुष है, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए प्रेम करने के लिए।
अकेले प्रेम नहीं कर सकती। स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। तो भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए पहली बार अपने दाएं हृदय से स्त्री को निर्माण किया, जो करुणा की मूर्ति है, करुणा कुरुमयी, प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है। तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने राधा रानी को निर्माण किया, क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है। कहाँ से होता है? प्रेम का जन्म करुणा से होता है, और मोह का जन्म अहंकार से होता है। इसलिए प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी जो बच्चों से हम प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम का मतलब है निस्वार्थ प्रेम, नो प्राइस टैग। लेकिन कलयुग में क्या होता है? प्रेम होता है स्वार्थ भरा होता है उसमें। क्या सबूत है? बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति दोनों घर में है, किससे प्रेम करते हैं हम ज्यादा? बच्चों से। क्यों? बूढ़े का मीटर बंद हो गया है, समझ गए? उसको खटिया पे सुलाए है और राह देख रहे इसकी खटिया कभी खड़ी होगी। सिर्फ उसके नाम पर मकान है इसलिए उसको रखा है, नहीं तो कभी भी खटिया उठा सकते हो उसकी, है कि नहीं? अरे बच्चा खाते समय मुंह से गिराता है, बूढ़ा व्यक्ति भी मुंह से गिराता है कि नहीं? दोनों निर्भर है घर वालों पे। किस लिए बता रहे? स्वार्थ कितना होता है मनुष्य में। सबसे स्वार्थी जानवर मनुष्य है। बुढ़ापे में बाकी जानवर देखभाल करते, बुढ़ापे में ही मनुष्य जाति में लात मारते। तो स्वार्थ भरा है इसमें। बच्चा खाते समय गिराया तो कहता है कितना स्टाइल में खा रहा है। बूढ़ा खाते समय गिराता तो अक्ल नहीं बूढ़े को, खाने की भी अक्ल नहीं। हाँ, उद्धार करते बूढ़े लोगों का, है कि नहीं? छोटा बच्चा बिस्तर में मल मूत्र करता है तो कहते ये तो किसका अवतार है? वृषभ देव का अवतार है। 10 किलोमीटर तक सुगंध निकल रही है इसकी, है कि नहीं? वही बूढ़ा करता है तो कहता है बाथरूम जाने की भी अक्ल नहीं उसको, है कि नहीं? तो इस प्रकार हम देखते हैं स्वार्थ कितना भरा है कि माता पिता आजकल हिसाब रखते हैं बच्चों का। बच्चा जब गर्भ में था कितना खर्चा आ गया, बच्चा सिजरिंग कहते हैं उसको, सिजरिंग के बाद उसका खर्चा कितना आ गया, उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़े का, खाने का, साइकिल, बुक्स, सब हिसाब लिख रखते नोटबुक में। और बच्चा जब कमाना शुरू करता है तो पूरा हिसाब दिखाते हैं। तुम एक कमरे के समान हो, इस कमरे पे हमने इतना खर्चा किया है, इसलिए माता पिता को कलयुग में कहते हैं पे रेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पे रेंट। मतलब क्या हो गया? रेंट भरना शुरू करो। है कि नहीं? कितना सुंदर शब्द है भगवान ने। पेरेंट का मतलब क्या है? रेंट भरना शुरू करो, पे रेंट। तो अहंकार से मोह का जन्म, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। लेकिन प्रेम का जन्म करुणा से। ऐसे करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। सोचिए राधा रानी ने भगवान को इजाजत नहीं दी होती, क्योंकि ब्रज छोड़ने से पहले अंतिम आज्ञा ली है राधा रानी की। भगवान जब 10 साल 2 महीने के थे तो पहली बार ब्रज के बाहर कदम रखा है। कंस के कहने पर अक्रूर जी नया रथ लेकर आए थे, मल्ल युद्ध का आह्वान लेकर। उस प्रसंग में भगवान कितने साल के थे? 10 साल 2 महीने। क्योंकि 10 साल 2 महीने तक की भगवान की बाल्यता होती है। अभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, ब्रज का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, क्योंकि नंद यशोदा ने कई करोड़ों जन्मों की तपस्या की थी, हमें आपकी बाल लीला देखनी है। तो भगवान के लिए मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बाल लीला खत्म हो गई, अभी मैं फिर से अपने माता पिता के पास, वसुदेव देव के पास जाऊंगा, कंस को मारकर उनको रिहा करूंगा। तो उस प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान क्या किए? भगवान जब जा रहे थे तब भगवान ने ये बताया है कि मैं आपके प्रेम को समझ नहीं पाया।
भगवान ने राधा रानी को अपने हृदय से निर्माण किया। ये प्रेम इतना गाढ़ा था कि भगवान भी उसको समझ नहीं पाए। समझ गए कितना गाढ़ा हो गए? क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान होता है। किसके समान? मक्खन के गोले के समान। और मक्खन में कितना भी अनमोल हीरा छुपा के रखिए, अपना तेज बाहर फेंक नहीं सकता। समझ गए? क्योंकि मक्खन बनता है दाने दाने से, और पूरा गोला है, कितना गाढ़ा होगा। उस कण कण से, दाने से बना हुए मक्खन के गोले से तेज बाहर नहीं निकल सकता। और यही करने ब्रज में भगवान अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाते। समझ गए? क्योंकि ब्रज का प्रेम है मक्खन के गोले के समान। कितना भी कोहिनूर हीरा हो, अनमोल, कितना भी तेज पुंज हो, वो तेज बाहर नहीं फेंकता। और भगवान तो क्या है? ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से इतना तेज है, उनके शरीर से जो तेज बाहर निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी ब्रह्म ज्योति को कोई छुपा सकता है? हम सूरज को नहीं छुपा सकते। सूरज तो एक तुच्छ अंश है ब्रह्म ज्योति का। ऐसे हजारों करोड़ों सूरज है। भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण ये क्या है? प्रकाशमान है। सारे सूरज, चांद, सितारे, ये बल्ब, सूर्या, बजाज, सरताज, जो भी है, जो भी रोशनी दे रहे हैं, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान के शरीर से निकलने वाली ये तेजमयी कांति, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। इसको कोई छुपा नहीं सकता। और इसकी विशेषता क्या है ब्रह्म ज्योति की? इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। यद मुह्यंति ही सूर्य। क्या करना है? क्योंकि साधारणतः भौतिक जगत में कौन से कलर लाइट को बाहर फेंकते हैं और कौन से कलर खींचते हैं? क्या अनुभव है? लाइट कलर बाहर फेंकता है, ब्लैक कलर खींचता है। भगवान क्या है? श्याम वर्ण है, ब्लैकिश है, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्या कर रहे हैं? तेज बाहर फेंक रहे। और यही करने यद मुह्यंति ही सूर्य। स्वयं भगवान इसलिए कहा है क्योंकि उनको समझना बुद्धि के परे है। क्योंकि हमारा बुद्धि का अनुभव क्या है? डार्क कलर खींचता है, कलर, प्रकाश को। यहां पे क्या हो रहा है? डार्क कलर लाइट बाहर फेंक रहा है। कैसे समझेगा उनको? इसलिए यद मुह्यंति सूर्य। तो ऐसे भगवान, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हृदय से निकला हुआ प्रेम कितना गाढ़ा है, तो ऐसी कोई चीज है जो भगवान के समझ में नहीं आती? शास्त्र के ज्ञाता निर्माता भगवान है। शास्त्र में कोई बात छुपी नहीं, इसलिए सब कुछ जानते हैं भगवान। रही बात जीवात्मा से, जीवात्मा के अंतःकरण में भगवान विराजमान है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो हर चीज उनको मालूम होती है। इसलिए भगवान का नाम है अभिज्ञ। अभिज्ञ स्वराट, सर्वज्ञ मतलब क्या है? सब कुछ जानने वाले। ऐसी कोई बात छुपी नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती ब्रज में भगवान को, कि प्रेम कितना गाढ़ा है। इस प्रेम को समझ नहीं पाए। इसलिए ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है, और इसके विपरीत द्वारका का प्रेम पिघलता घी। पिघलते घी में कितना भी छुपाने का प्रयास करो, अनमोल हीरा, उल्टा वो तेज बाहर फेंकता है। क्योंकि घी क्या करता है? बहुत क्या होता है? रेडिएशन बाहर फेंकता है। समझ गए? तो ये तुलना गौर गोविंद महाराज करते हैं। तो बहुत सुंदर तुलना की है। तो यहां पर भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए। तो पहली समस्या थी। तो पहली समस्या ने दूसरी समस्या को जन्म दिया। दूसरी समस्या क्या बनी? समझ नहीं पाए, इसलिए उसका आदान प्रदान नहीं कर पाए। गीता का श्लोक फेल हो गया। ए यथा माम प्रपद्यन्ते। पहली बार, क्योंकि ब्रज में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। भगवान की भगवत्ता काम नहीं करती, भगवान का ऐश्वर्य काम नहीं करता। भगवान को सारी उपाधियों त्याग कर प्रवेश करना पड़ता है। क्योंकि यशोदा कहती है ब्रज में आना है तो सारी उपाधियों को त्याग कर। ये श्लोक सिर्फ भक्तों के लिए लागू नहीं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ब्रज में आपको भी लागू होता है।
सर्वधर्मान परित्यज आपको भी लागू होता है कि नहीं? इसलिए नरसिंह उपतसनी में तपनी में क्या बताया? उग्रम वीरम, भगवान बहुत उग्र है, लेकिन ये उग्र रूप यशोदा माई के सामने प्रकट नहीं कर सकते। यशोदा माई के सामने बिल्ली के समान म्याओ म्याओ म्याओ, है कि नहीं? क्योंकि ब्रज की परमेश्वर है यशोदा माई, समझ गए? ब्रज में किसका चलता है? भगवान की भगवत्ता नहीं चलती। भगवान ब्रज में सिर्फ यशोदा माई राधा रानी का चलता है। तो उग्र है, लेकिन बिल्ली के समान बेचारे रहते गोपियों के सामने, और गोपियों में से एक गोपी है यशोदा माई। उसके बाद उग्रम वीरम, वीरम का मतलब है भगवान कभी भागते नहीं रण छोड़कर। ऐसे तो भगवान का नाम है रणछोड़ राय। क्या नाम है? अगर गुजरात में जाएंगे डाकोर में, तो सुबह सुबह 10 बजे तक पूरा डाकोर गांव के लोग मंदिर में आकर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते। क्या चिल्लाते? मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे। तो भगवान का नाम क्या है? रणछोड़। अभी ये भी समझने के परे है। भौतिक जगत का अनुभव क्या है? जो आदमी रण छोड़कर भागता है उसको क्या करते हैं? परमवीर चक्र नहीं देते, उसकी निंदा होती है कि रण छोड़कर भागा, डरपोक था। लेकिन भगवान की पूजा होती है रण छोड़ने पर भी, क्योंकि भगवान क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम। तो ये नामकरण तो किसने किया है इस लीला में? रणछोड़ लीला में काल यवन ने। नामकरण बाद में हुआ है, लेकिन लीला पहली हुई है बचपन में। क्योंकि रणछोड़ राय लीला भगवान ने दामोदर लीला में किए, रण छोड़कर भाग रहे, है कि नहीं? लेकिन नामकरण बाद में हुआ है। तो यशोदा माई को देखकर भाग रहे। यशोदा माई के हाथ में छड़ी है और भाग रहे। कौन भाग रहे? वीर पुरुष। उग्रम वीरम। वीरम क्या हो गए? अवीरम, रण छोड़कर भाग रहे, है कि नहीं? तो यशोदा माई दामोदर लीला में एक एक उपाधि निकाल के रख रही है उसकी। क्योंकि यशोदा माई ने क्या कहा? कल तूने मुझे ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, मेरे बताने के बावजूद भी पहली बार तूने मुझे ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, अपनी भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया। आज इस दामोदर लीला में तुम्हारी एक एक उपाधि निकाल कर नहीं रखूंगी तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं है। इसलिए यशोदा माई क्या करे? एक एक उपाधि निकाल रही। उग्र है यशोदा माई के समान, बिल म्याओ म्याओ कर रहे। वीर है, वीर कभी भागता नहीं, लेकिन अभी रण छोड़कर भाग रहा है। उग्रम वीरम महाविष्णु। तो यशोदा माई कहते महाविष्णु के रूप में लघु विष्णु के रूप में आना हुआ, गोपाल के रूप में, तभी प्रेम मिलेगा। उग्रम वीरम महाविष्णु सर्वतोमुखम। सर्वतोमुखम का मतलब क्या है? भगवान की आंखें हर जगह है, भगवान हर दिशा में देख सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जो भगवान नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान की दो आंखें क्या है? सूर्य और चंद्र। ये कभी बंद नहीं होती। सूर्य अस्त हो गया तो चंद्र उदित होता है, तो आंखें चालू रहती है। इसलिए इनसे कोई बच नहीं सकता। भगवान की आंखें हर जगह है, तो भगवान हर दिशा में देख सकते हैं। लेकिन इस लीला में सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम हो गए। कैसे? आज भगवान एक दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं थे, देख ही नहीं सकते थे, ताकत नहीं थी आज। जो हर दिशा में देखने वाले भगवान आज एक दिशा में देखने की ताकत नहीं रख रहे थे। कौन सी दिशा थी? पीछे मुड़कर यशोदा माई की तरफ देखने की ताकत नहीं थी आज। तो क्या हो गए भगवान? सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम। क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो आराम से यशोदा माई पकड़ लेगी। समझ गए? इसलिए भगवान आज पीछे मुड़ने के लिए देखने तैयार नहीं। इसलिए गाना शायद भगवान के लिए, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। सर्वतोमुखम
तो इस प्रकार भगवान अपनी इस प्रेम के कारण भक्त के वश में होते हैं, भगत के वश में होते हैं भगवान। तो इस प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए। बराबरी क्यों नहीं कर पाए? कोई चीज़ समझ में आती है तो उसकी बराबरी कर सकते, वो चीज़ समझ में नहीं आई तो बराबरी कैसे करेंगे? इसलिए पहली समस्या दूसरी समस्या को जन्म दी। पहली समस्या क्या थी? भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए क्योंकि इतना गाढ़ा था, उनके हृदय से निकला था स्त्री के रूप में, इसलिए भगवान उस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए। बराबरी नहीं कर पाए तो दूसरी समस्या ने तीसरी समस्या को जन्म दिया। एक के बाद एक अंदर फंसते गए बेचारे। तीसरी समस्या क्या थी? बराबरी नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका। किसका कर्जा? उस प्रेम का। तो ये तीन कारण थे। प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करना था, प्रेम का कर्जा चुकाना था, और चौथी चीज क्या थी? राधा रानी 2.5 अक्षरों का उच्चारण करते हैं। कृष्ण कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर। और उसमें अष्ट विकार प्रकट होते, सात्विक विकार प्रकट होते, लोटपुट होती है। हमने कितने बार बोला कृष्ण? करोड़ों बार, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राधा रानी में अष्ट विकार प्रकट होते, भाव। तो भगवान सोच रहे थे ये भाव विभोर होती कैसी है? नाम तो मेरा है, ज्यादा खुशी मुझे मिलनी चाहिए, ज्यादा आनंद मुझे मिलना चाहिए, उल्टा हो रहा है, उसको ज्यादा आनंद मिल रहा है। तो ये राज क्या है गहरा भगवान को जानना था। मेरे नाम में इतनी मिठास क्या है जिसके कारण भक्त इतने भाव विभोर होते, बिना खाए पिए 24 घंटा कैसे कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये 4 कारण भगवान को भक्त बनकर आना पड़ा। 4 कारण क्या है? प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करना था, प्रेम का कर्जा चुकाना था। क्योंकि भगवान पे सिर्फ ब्रज में कर्जा चढ़ता है। कभी भौतिक जगत में सुना है तिरुपति बालाजी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया? कभी सुना है? नहीं। ब्रज में भगवान कर्ज बाजारी होते। तो इस कर्ज को उतारने के लिए और नाम की मिठास को चखने के लिए अन्य रखा कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादन। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। इसमें चौथा कारण बताए। ऑलमोस्ट 4 कारण आते इसमें। अन्य रखा कथा, और किसकी बात करने की जरूरत नहीं, ना शिव जी की, ना ब्रह्मा जी की, ना 33 कोटि देवता, नारायण विष्णु अवतारों की बात करने की जरूरत नहीं। अन्य का कथा, इतना गहरा मतलब है 2 शब्दों का। अन्य किसी की कथा चर्चा करने की जरूरत नहीं। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे ना प्रेम रसा। क्योंकि इस प्रेम को समझना था, बराबरी करना था, इसका कर्जा चुकाना था, और इस प्रेम का आस्वादन भी करना था। किस रूप में? 16 शब्दों के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और आस्वादन करने के बाद प्रचार किए। परोपकार कभी करते हैं? सार्थक होने के बाद। जैसे गुलाब जाम बहुत अच्छे बनाए, काले गुलाब जाम, और बहुत सड़े पड़े, तो 10-12 खाने के बाद, ढकार आने के बाद कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छे बने, आप भी लीजिए। पहले क्यों नहीं बोलते? क्योंकि खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? अपना पेट भरने के बाद, सार्थक होने के बाद में परोपकार। ऐसे महाप्रभु ने क्या किया है? ढकार देने के बाद हरि नाम बांटना शुरू किया। समझ गए? तो एक कारण बताए, से राधार भाव लेना चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। से भाव निज वांछा करिला पूर्ण, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या इच्छा थी? प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करना था, प्रेम का कर्जा चुकाना था, और इस प्रेम का आस्वादन करना। ये वांछा पूर्ण करने के लिए वो हृदय लेकर आए, भावना लेकर आए, और वर्ण लेकर आए। ये 3 चीज उधार में लेकर। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में भगवान ने पूछा राधारानी को, आपके प्रेम को कैसे समझ पाएंगे, इसकी बराबरी कैसे कर पाएंगे, इसका कर्जा कैसे चुका पाएंगे?
और आपको जो भाव विवर्त आती है नाम उच्चारण में, वो कैसे प्राप्त होगी? तो राधा रानी ने कहा जो द्वापर युग में आपने गलती की थी वो फिर से मत करना, कलयुग में आना है तो भगवान बनकर मत आइए, भक्त बनकर आइए। भक्त ही इस प्रेम को समझ पाएगा, इसकी बराबरी कर पाएगा, आदान प्रदान और कर्जा चुक। इसलिए आप कृपा करके 3 चीज़ें मुझसे उधार लेकर जाइए, मेरा हृदय, मेरी भावना और मेरा वर्ण। राधा रानी का वर्ण क्या होता है? तप्त कांचन। तो कृष्ण श्याम वर्ण है, लेकिन वर्ण लेकर आते हैं राधा रानी का गौर अंग, इसलिए क्या कहलाते? गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा। तो देखिए क्यों बता रहे श्लोक, इतना स्पष्टीकरण करें। भगवान को भी भावना लेकर आना पड़ता है इस नाम की मिठास को चखने के लिए। इसलिए कलयुग में जो संकीर्तन होता है वो साधारण संकीर्तन नहीं। बाकी ब्रह्मा के 999 युगों में विष्णु आते, नारायण अवतार आते, इसलिए सिर्फ संकीर्तन कहलाता है। लेकिन भगवान जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, राधा रानी का हृदय लेकर, वर्ण लेकर, भावना लेकर, तब जो संकीर्तन होता है उसको प्रेम संकीर्तन कहा है। क्या कहा है? क्यों प्रेम संकीर्तन क्यों कहा है उसको? क्योंकि प्रेम को समझना था, प्रेम की बराबरी करना था, प्रेम का कर्जा चुकाना था और उस प्रेम का आस्वादन करना था। इसलिए इस संकीर्तन को और कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते? प्रेम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। यही भावे निज वांछा करिल पूर्ण, अवतारेर यही वांछा मूल कारण। ये 4 इच्छाएं थी। इस 4 इच्छाओं के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, क्योंकि भक्त एक ही है। टेक्निकली देर इज ओनली वन डिवोटी। भक्ति रसामृत में क्या कहते हो रूप गोस्वामी? शास्त्र के अनुसार एक ही भक्त है, दैट इज राधा रानी। इसलिए हम कौन है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो समझ गए भावना कितनी महत्वपूर्ण है? भगवान को भी इस भावना के बिना नाम की मिठास चखना असंभव है। तो हम किस खेत की मूली है जो भावना के बिना इस मिठास को चख पाएंगे? समझ गए? इसलिए सही भावना से हमें पुकारना चाहिए, तभी इसका मिठास पता चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? जैसे राधा रानी के, गोपियां के जप में भावना क्या होनी चाहिए? सही भावना क्या है? हमें मजा आए या ना आए, हमें जप में लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई। क्यों? क्योंकि एक गोपियों की भावना हमारे दिल में होगी तो भगवान हमें मिल सकते। अश्लिष्वा पादरतम पिनष्टुमा। चाहे हमें गाढ़ा आलिंगन करके गले से लगाइए या लात मारकर ठुकराइए, आप हमारे हमेशा के लिए प्राणनाथ है। और ये जप के समय भावना होनी चाहिए। जप में मजा आए या सजा हो, मजा माचे या सजा माचे, जब चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन हमारी खुजली क्या है? मुझे आज जप में मजा नहीं आ रहा है, मुझे जप में आज रस नहीं आ रहा है। किस उल्लू के पट्टे ने बताया? जप आपकी खुशी के लिए होता है। जितना आपके खुशी के लिए करोगे, खुद की खुशी के लिए, वो क्या होगी? खुद खुशी होगी। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीष खाइनो। राधा कृष्ण के भजन में भावना नहीं होगी तो आप बीष पी रहे, जानिया सुनिया। तो आचार्यों ने, प्रभुपाद ने विशेष करके बताया, अंततः जप का उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य राधा कृष्ण की संतुष्टि, उनके खुशी के लिए। इसलिए हर माला शुरू करने से पहले भगवान को अर्पण करना है कि भगवान, मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था,
पिछली माला में आपकी खुशी के लिए मैं जप नहीं कर पाया, आपकी संतुष्टि के लिए मैं जप नहीं कर पाया। कम से कम ये माला शुरू करने से पहले मैं आपको वचन देता हूँ, ये माला करूँगा तो किसके खुशी के लिए? हाँ, ये माला आपकी खुशी और संतुष्टि के लिए हो। तो पहले से अर्पण करें तो भगवान उस माला में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, मन का भटकना, नींद आना, शब्दों का खाना, उच्चारण स्पष्ट न करना, सुनने का प्रयास न करना, झपकी मारना, जितनी भी त्रुटियां हैं भर के निकालेंगे। क्योंकि भगवान का वचन है योगक्षेम, और ये यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। यज्ञ सिर्फ विष्णु के संतुष्टि के लिए होता है और किसी के संतुष्टि के लिए नहीं। इसलिए जब करें तो हम यज्ञ के लिए बैठे, तो यज्ञ किसको अर्पण करना चाहिए? कृष्ण को ही, और पहले अर्पण करना चाहिए। तभी उस यज्ञ में जो भी कमियां होंगी, क्या बताते शुक्राचार्य 8वें स्कंद में वामनदेव को? मंत्रस तंत्रस छिद्रम, पहली पंक्ति बताती है क्या कमी होंगी यज्ञ में। अगर भगवान के लिए यज्ञ नहीं करते, भगवान के संतुष्टि के लिए, सही भावना से भगवान की खुशी के लिए, तो इस यज्ञ में 5 त्रुटियां होती हैं। कौन सी त्रुटियां? मंत्र में त्रुटि होगी, तंत्र में त्रुटि होगी, देश कालर वस्तुतः। क्या श्लोक है? मंत्रस तंत्रस छिद्रम। छिद्र का मतलब है कमियां, त्रुटियां, होल्स। 5 कमियां क्या होगी? मंत्र में, तंत्र में, मंत्र उच्चारण में त्रुटि होगी, ब्राह्मण में त्रुटि होती, सामग्री में त्रुटि होगी, जगह में, काल में त्रुटि होगी। 5 त्रुटियां होगी, इसलिए यज्ञ सफल नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं कलयुग में। है कोई ब्राह्मण? नहीं। ब्रह्म जाता जानाति थी ब्रह्म, यजन यजन पाठन, है कि नहीं? ब्राह्मण का मतलब है किसी के अंडर काम नहीं करता, ब्राह्मण का मतलब है शोक नहीं करता, ब्राह्मण ज्ञान को बेचता नहीं। एक भी क्वालिफिकेशन किसमें नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कलो शूद्र संभव। तो ब्राह्मण है ही नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? रही बात मंत्र उच्चारण, मंत्र उच्चारण में थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो उसका उल्टा असर होता है। जैसे वृत्रासुर की कहानी में हम देखते हैं, त्वेष्टा को उस अग्नि राक्षस को निर्माण करना था यज्ञ करके, जो इंद्र को मारे। तो क्या उच्चारण करना था? लघु उच्चारण करना था। इंद्र शत्रु, क्या बोलना था? इंद्र शत्रु। उसके जगह क्या बोला? इंद्र शत्रु। हम कितने बार रामो बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, तो कितना असर होगा, है कि नहीं? सिर्फ हम पंचतत्व मर करें इसका फायदा नहीं उठाना है, पंचतत्व कमियों को भर देगा नहीं। हमें ध्यानपूर्वक उच्चारण भी करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ये प्रेम का लक्षण है। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। आचार्य बताते कि पंचतत्व मंत्र करने से भगवान संभालेंगे, लेकिन कब तक संभालेंगे? जानबूझकर आप गलती करें तो कैसे संभालेंगे? गलती तो एक बार होती है, वही गलती 3-4 बार करते तो उसको मूर्खता कहते हैं। क्या कहते हैं? वो गलती नहीं, अपिचेत सुदुराचरो, एक्सीडेंटल कुछ गलतियां करते तो भगवान उसको माफ करते। बार बार करेंगे तो वो अपराध कहलाते हैं। समझ गए? इसलिए पंचतत्व महांत्र का फायदा उठाकर गलत उच्चारण नहीं करना है, स्पष्ट उच्चारण करना है। छोटी चीजों में ध्यान देना चाहिए। तो उच्चारण गलत होता क्या होता है? इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रु बोला, क्या हुआ? अग्नि राक्षस तो निर्माण हुआ, वृत्रासुर। किसके लिए निर्माण किया था उसको? इंद्र को मारने के लिए। लेकिन उच्चारण में गलती हो गई, शत्रु की जगह शत्रु, लघु उच्चारण की जगह दीर्घ उच्चारण किया, तो वही वृत्रासुर इंद्र के द्वारा मारा गया, उल्टा हो गया। क्यों? उच्चारण गलत था। इतना फर्क पड़ता है। तो मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, सामग्री शुद्ध है कोई? सिर्फ पेट्रोल कंपनी कहती है, पेट्रोलियम कंपनी क्या कहती है? प्योर फॉर श्योर, बट नथिंग इज श्योर। हर चीज में मिलावट है। यहां तक कि कोई ट्विक 20 पीकर मरना भी चाहे कलयुग में मर नहीं सकता, क्योंकि ट्विक 20 में इतनी मिलावट होगी, पीने के बाद आदमी मरेगा ना। प्रयास मत करना, प्रभु जी ने भागवत में बताया था,
तो हम अंदर चले जाएंगे। बता रहे कितनी मिलावट हो सकती है। ट्विक 20 पीकर आदमी मर नहीं सकता, क्योंकि कितनी मिलावट है, क्योंकि मिलावट का जमाना है कलयुग। तो शुद्ध घी कैसे मिलेगा? गाय तो दिखने नहीं मिलती, यहां तो बैन कर दिया पूरा कलकत्ता में, गाय नहीं रख सकते, सिर्फ गाइज रहेंगे यहां पर। यू गाइज, नो गाय। आदमी को गाइज कहते कि नहीं? यू गाइज, गाइज रह सकते, गाय नहीं रह सकते यहां पर। और गाय का हाथ से बनाया हुआ घी क्या कीमत होगी? गुजरात में 7,000 रुपये किलो है। कितना? 7,000 रुपीज। अभी ऐसा घी यज्ञ में डाल रहे हैं तो यज्ञ करने वाले को हार्ट अटैक आएगा। यज्ञ कैसे होगा पूरा? तो शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध जगह नहीं है। भौतिक जगत कचरा कुंडी है, इसको टॉयलेट का है। और आचार्य कहते हैं टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता, इसलिए कलयुग में यज्ञ संभव नहीं। एक ही यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और समय सबसे खराब है, खराब से खराब समय कलयुग। समय ठीक होना चाहिए, जगह पवित्र होना चाहिए, मंत्र उच्चारण ठीक होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, सामग्री शुद्ध है, कोई भी नहीं। मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश कालर वस्तुता। लेकिन अगली लाइन क्या कहती है? सिर्फ आपके नाम जप से, संकीर्तन से सारी कमियां भर के निकलेगी। सर्व करोति निश्चिद्रम, मतलब क्या है? जितनी भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, सर्व करोति निश्चिद्रम। अनुसंकीर्तन तो संकीर्तन, अनुत संकीर्तन तो आपका संकीर्तन करने से, सही भावना से, वर्तमान में रहकर सही भावना से हम कीर्तन करते हैं तो यज्ञ में जो भी कमियां हैं भर के निकाली जा सकती है। योगक्षेम वहाम्य। इसलिए हमारे जप यज्ञ में कमी है भावना की, क्योंकि भावना पे निर्भर है फल क्या मिलेगा यज्ञ का। अरे यज्ञ सबसे बड़ा फल दे सकता है। इस यज्ञ में ताकत क्या है? जो 60,000 साल तपस्या करके सौबारी को नहीं मिला, जो 60,000 साल तपस्या करके विश्वामित्र को नहीं मिला, वो फल आपको 6 सेकंड में मिल सकता है। कहां 60,000 साल और कहां 6 सेकंड। एक मंत्र सही भावना से वर्तमान में रहकर पुकारेंगे तो क्या होगा? गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और कितने मिनट लगते हैं? 6 सेकेंड। सब अब लगाएंगे, घड़ी लगाएंगे और देखेंगे एक मंत्र बोलने के लिए कितने सेकेंड लगते हैं। सभी घड़ी लगाइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और प्रैक्टिकल करेंगे। हम तुलना करेंगे 60,000 की तपस्या और 6 सेकेंड की भगवान की संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने सेकेंड? 6 से 8 सेकेंड। तो कोई तुलना नहीं इसकी, लेकिन भावना सही होनी चाहिए और वो भी वर्तमान में रहकर, तब इसका जो फल मिलेगा उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमें बताया गया है सही भावना से राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए जप करना है। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम क्या दिया है? कृष्ण भावनामृत संघ। मतलब क्या हो गया? कृष्ण भावना। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना नहीं तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं, हाथ में बीड़ बैग लिए। इसलिए भावना होनी चाहिए। तो भावना क्या होनी चाहिए? कितना गलत तरीके से जप करने के बाद भी भगवान इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, है कि नहीं? यात्रा हो रही है, हाँ, पनीर मक्खन वाला, गाजर का हलवा, ये भक्ति का नाटक करने पे मिल रहा है। तो सही भावना से जप करूंगा तो भगवान क्या नहीं देंगे? ये प्रश्न होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमेशा हम क्या करते हैं? निगेटिवली लेने का। शास्त्र में क्या बताए? भगवान का नाम कैसा भी ले सकते, इसका गलत फायदा उठा रहे हम, इसलिए नुकसान कर रहे हैं हम। समझ गए?
तो भगवान ने दिया है वो कंसेशन कई भक्तों को दिया है। जैसे कहते आजा मिले तो अंत में भगवान का नाम ले, हम भी अंत में लेंगे। लेकिन जैसे उदाहरण देते हैं, हर कोई डॉक्टरेट नहीं प्राप्त कर सकता। राष्ट्रपति का दिल आ गया तो उसको क्या मिलेगा? डॉक्टरेट। लेकिन बाकी को नॉर्मल डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपेक्षा नहीं सकता हर व्यक्ति कि मैं डॉक्टरेट प्राप्त करूं, नहीं। जब किसका दिल आएगा? राष्ट्रपति का दिल आएगा, आप पे कृपा होगी तो आपको डॉक्टरेट मिलेगी। लेकिन बाकी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? आपको पढ़ाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे अजामिल ओ केस है डॉक्टरेट की। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, वो उदाहरण है वो। लेकिन बाकी नॉर्मल लोगों को प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नाम की महिमा बताने के लिए वो एग्जाम्पल दिया गया कि नाम में कितनी ताकत होती। एक नाम भी पापी से पापी व्यक्ति को उद्धार कर सकता है। पापी तापी जत चिलो, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उतारना है। कि शास्त्र में कहा है भगवान का उच्चारण कैसे भी कर सकते हैं, भगवान तो भाव ग्रही जना। लेकिन आपका वो भाव है क्या? उस स्तर के भक्त आप है क्या? यह प्रश्न करना है, तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए भगवान का फायदा नहीं उठाना चाहिए। शास्त्र का फायदा उठा के तो घाटे में रहेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान के पास फायदे के लिए मत जाओ, घाटे में रहोगे। तो ये भावना होनी चाहिए कि इतना गलत तरीके से जप करने से भगवान इतना संभाल रहे, इतनी सुविधा दे रहे, आज तक भक्ति में बनाए रहेंगे रखे हैं। तो अगर मैं सही तरीके से करूंगा तो कितना फायदा होगा। पॉजिटिवली विचार करना है हमें। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज पॉजिटिव, नॉट निगेटिव। जितना निगेटिवली सोचेंगे उतना निगेटिविटी में चले जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोचिए कि इतना गलत करने पर भी भगवान इतना कर रहे हैं, तो अगर मैं सही तरीके से जप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो इस भावना को उजागर कैसे करें? तो 3 प्रश्न करना है हमने, जैसे पिछले क्लास में बताया था। भावना को ऊपर उठाना है, चेतना को ऊपर उठाना है, तो हर कार्य करने से पहले प्रश्न करना है। जैसे हमने बताया माला करने से पहले भगवान को अर्पण करना है। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पण करें तो उसमें जो कमी है भगवान भर के निकालेंगे। जैसे ब्राह्मण का उदाहरण बताया हमने। ब्राह्मण हाथ में पॉपकॉर्न लेकर गंगा किनारे खाने के लिए जा रहा था और बिना भोग लगाए, ब्राह्मण होने के बाद भी बिना भोग लगाए वो पॉपकॉर्न खा रहा था, खाने का प्रयास कर रहा। हाथ में लिया, मुंह में डालने वाला था, भगवान ने हवा जोर से शुरू की, हवा में पॉपकॉर्न उड़ने लगे ऊपर, और ऊपर उड़ते हुए पॉपकॉर्न को क्या कहने लगा? गोविंदम अर्पणम, विष्णु अर्पणम। वो मूर्ख हम है। माला में जो तकलीफ होती है, मन भटकता है, मन लगता नहीं, तो भगवान को याद करते। भगवान कहते हैं माला तूने शुरू किए, तुमको खत्म करना पड़ेगा। अगर यही माला तुमने पहले अर्पण की होती तो मेरी जिम्मेदारी समझकर आपको मदद करता था। इसलिए हर कार्य के पहले भगवान को अर्पण कीजिए। हर कार्य के पहले 3 प्रश्न कीजिए। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके खुशी के लिए। 3 प्रश्न, तो हाथ से कुछ गलत काम नहीं होगा। समझ गए? तो अभी दूसरा उपाय क्या है? जब में सही भावना उजागर करनी है तो ये महाप्रभु ने जो श्लोक दिया वो जीवन में उतारना है। कौन सा श्लोक? तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिन मानदेन। इस भावना से जप करने से हमारा हृदय अंतकरण वो पात्र बनेगा जिस पात्र में हम हरि नाम हरि कथा धारण कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पात्र में हरि कथा हरि नाम नहीं आ सकता। भगवान की हरि कथा, भगवान का नाम इतना गाढ़ा है, उसकी तुलना आचार्य करते हैं शेरनी के दूध से। किससे? और शेरनी के दूध की विशेषता क्या होती है, किसको पता है? किसी मेटल में नहीं आ सकता हो। पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, जर्मन, स्टील, लोहा, उस बर्तन में अगर दूध डालेंगे तो उसको छेद पड़ेंगे, इतना गाढ़ा होता है। समझ गए? और यही कारण है
15-20 साल से हम जप करें लेकिन मिठास को चख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंतकरण जिसको हम भगवान का नाम धारण करने का प्रयास करें वो बर्तन में छेद है, और छेद होंगे तो दूध धारण नहीं कर पाएंगे, और दूध धारण नहीं कर पाएंगे तो चखेंगे कैसे? इसलिए ये 4 जो गुण है इनकी तुलना 4 मेटल से की। इस श्लोक में 4 जो गुण है, कौन से गुण है? तृण से भी ज्यादा नम्र, नम्रता। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, सहनशीलता। दूसरों को मान सम्मान देना, खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा। ये 4 जो गुण है 4 धातु के समान है। ये 4 धातु एक साथ आते हैं तो सुवर्ण पात्र बनता है। क्या बनता है उससे? सुवर्ण पात्र। और ये पात्र देने के लिए महाप्रभु आए। गोल्डन अवतार हैज कम इन गोल्डन एज टू गिव गोल्डन पात्र, नॉट अक्षय पात्र। समझ गए? क्या देने के लिए? सुवर्णमयी अवतार, सुवर्ण युग में सुवर्ण पात्र देने के लिए आए। इस श्लोक के माध्यम से तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीना मानदेना, नम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान सम्मान देना और खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा न करना, तब आपका हृदय सुवर्ण का पात्र बनेगा। उसमें आ जाएगा दूध सबसे गाढ़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दूध बर्तन में आएगा तभी तो चख सकते ना, तो कैसे चखेंगे? क्योंकि अभी तक हमारा हृदय वो सुवर्ण पात्र नहीं बना है, उसमें छेद है। जितना भी दूध इकट्ठा करने का प्रयास करें, छेद के द्वारा बह रहा है, तो स्वाद कैसे करेंगे आप? इसलिए ये आवश्यक है। तो अगला विषय क्या है? जप को खत्म नहीं करना है, क्योंकि इस्कॉन में गंदी आदत है। किसी भक्त को पूछे जप किया क्या, क्या बोलते हैं? जप को खत्म किया, जप को फिनिश किया। ये कहां से आ रहा है? अंदर पूतना बैठी है वो बोल रही है, क्योंकि खत्म करने के लिए कौन आई थी? पूतना आई थी। समझ गए? जो दिल में है जुबा पे आ रहा है। जप को खत्म किया, जप को फिनिश किया। क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा को विराम दिया जाता है। जप कभी खत्म नहीं होता। समझ गए? आप खत्म हो गए, जप खत्म नहीं होगा क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। पूतना भी खत्म नहीं कर पाए उसको, तो हम सब पूतना हैं। इसलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि पूतना में 3 प्रॉब्लम थे। आइटम गलत था भोग लगाने का। कितने टाइप के मिल्क सुने आपने? बादाम मिल्क, केसर मिल्क। हाँ बताइए थोड़ा, क्या क्या पिया है? बाहर निकालिए थोड़ा। और कौन सा मिल्क होता है? स्ट्रॉबेरी मिल्क। और पिया है कि नहीं कभी? हाँ, लेकिन आज तक कभी सुना है पॉइजन फ्लेवर मिल्क? सिर्फ पूतना लेकर आई थी। तो भोग में प्रॉब्लम था, भावना सही नहीं थी, भेष बदल कर आई थी, दूसरा प्रॉब्लम। और भगवान को दूध पिलाने के लिए नहीं, विष पिलाने के लिए आई थी। तीनों में प्रॉब्लम है। उपाधि लेकर आई है, भेष बदल कर आई है, दूसरा है आइटम में प्रॉब्लम है, और भावना गलत है। तीनों में प्रॉब्लम है। इसलिए पूतना को ज़्यादा तकलीफ हो गई। इसलिए हम साधक भी पूतना के समान है। क्यों? क्योंकि हम 2 घंटा रोज भगवान को गोद में लेकर दूध पिलाते हैं। बीड बैग लेकर बैठते हैं कि नहीं गोद में? जब के समय बीड बैग कहाँ होती है? गोद में। तो गोपाल को गोद में लेकर दूध पिला रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसे देखा जाए तो माँ को सुख मिलता है, नयन सुख, दूध पिलाने पर। क्यों? क्योंकि माँ दूध पिलाते समय बच्चे की आंखों में देखती है, और बच्चा कहाँ देखता है? माँ को आंखों में। तब प्रेम का जन्म होता है कि नहीं?
दूध पिलाते समय माँ गोद में लेती है बच्चे को, और दूध पिलाते समय किसके देखती है? बच्चे की आंखों में। तो सुख मिलता है उसको, नयन सुख है। और बच्चा कहाँ देखता होता है? माँ के। तब प्रेम का जन्म होता है। दूध से प्रेम जन्म लेता है, इसलिए उसको खून का रिश्ता है। खून बनता है दूध से, और दूध से खून बनता है, खून का रिश्ता। तो प्रेम का जन्म होता है यहां से, है कि नहीं? प्रेम का जन्म कैसे होता है? आंखों आंखों में ही प्यार हो गया। गाना सुना है कि नहीं? माँ बच्चे की आंखों में देखती है, बच्चा माँ की आंखों में। तो प्रेम का जन्म दूध के माध्यम से। तो सभी माताओं को खुशी मिली है जिसने जिसने भगवान को दूध पिलाया। मथुरा में देवकी माता ने भगवान को गोकुल जाने से पहले दूध पिलाया, यशोदा माई ने दूध पिलाया, और ब्रह्मलीला में सारी गैयों ने, सारी माताओं ने दूध पिलाया। सबको खुशी मिली है, एक माता को खुशी नहीं मिली। वो माता कौन है? पूतना। क्योंकि तीनों में प्रॉब्लम थी। भोग में, भोग वस्तु में प्रॉब्लम थी, भेष बदल कर आई थी, और मारने के लिए आई थी भगवान को। फिर भी भगवान ने माता का स्थान दिया। क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि खुद चल कर आई है, कुछ लेकर आई कई जन्मों के बाद। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। भगवान क्या देखते हैं? कौन आया है, क्या लेकर आए देखते नहीं। कई जन्मों के बाद बस आया है। पूतना आई है, खुद चल कर आई है, और ये अपने जीवन में श्लोक उतारी है। सर्वधर्मान परित्यज्य। ब्रज में आई है खुद चलकर। सर्वधर्मान का मतलब है दोनों भाइयों को छोड़कर। बड़े भाई कौन है? अघासुर, बकासुर। क्योंकि पूतना का एक नाम क्या है? बकी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी लेभेम गतिधात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो खुद चल कर आई है। सारे असुर परिवार को त्याग कर, कंस को त्याग कर, दो भाइयों को त्याग कर खुद चल कर आई है। ब्रज में आई है, कुछ लेकर आई है। आई है इसलिए आई बना दिया। माँ को क्या कहते हैं मराठी में? आई। आई है इसलिए आई बना दिया। लेकिन उसके पहले बहुत तकलीफ हुई, है कि नहीं? क्या तकलीफ थी? क्योंकि अपने स्तनों पे विष लगा कर। ऐसे साधक जो सुबह सुबह 2 घंटे माला गोद में लेकर बैठता है, दूध पिलाता है, लेकिन अलग अलग उपाधियां लेकर, अलग अलग भावना लेकर जप करता है, तो किसके समान है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी ये छोड़कर जो भी भावना लेकर बैठते हैं, विष लगाकर भगवान को दूध पिलाना, उसमें तकलीफ होगी। पूतना के समय समान हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे। समझ गए? क्योंकि भगवान ने पहले विष पीना शुरू किया। भगवान का मुंह जैसे ही पूतना के स्तनों को पकड़ लिया, तो भगवान का मुंह किसका काम करने लगा? वैक्यूम क्लीनर। क्या बन गया भगवान का मुंह? अभी वैक्यूम क्लीनर की विशेषता क्या होती है? कचरा निकालना है, लेकिन आपकी उंगली नहीं जा सकती, हाथ नहीं जा सकता, तो पाइप अंदर डालते और मशीन शुरू करते। क्या करता है वो पाइप? खींच लेता है। ऐसे भगवान का मुंह वो वैक्यूम क्लीनर का पाइप बन गया, और खींचने लगा गंदगी, क्योंकि वहां हाथ नहीं जा सकता। तो भगवान ने ओठों से मारा है 12 मील पूतना को, इसलिए स्वयं भगवान कहलाते। शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं, सिर्फ ओठों से। क्योंकि किसी जन्म में पूतना ने एक गजल गाई थी जो पंकज उदास ने गाई थी कई साल पहले। ओठों को छूकर मेरा गीत अमर कर दो। है कि नहीं? बोलते पूतना के पूरे के भगवान ने सचमुच ओठों से छूकर पूतना का अमर कर दिया, उद्धार कर दिया। क्योंकि पूतना को हमेशा के लिए सुलाया, और क्या कहा? पूतना फिर से मत उठना। क्या कहा? पूतना फिर से मत। तो भगवान कितने दयालु है, क्योंकि भगवान कंपटीशन में उतर गए पूतना के साथ।
कि पूतना आज तूने मुझे दूध पीने का अवसर नहीं दिया, सिर्फ विष पिलाने का प्रयास किया, तो मैं भी आपको वादा करता हूं किसी जन्म में तुझे दूध पीने का मौका नहीं दूंगा। कितनी सुंदर भावनाएं दिखे भगवान की, कितनी सुंदर स्पर्धा करे भगवान। इसको कहते हैं पॉजिटिव कंपटीशन। स्पर्धा होनी चाहिए सकारात्मक। भगवान ने उसकी बर्बादी नहीं चाहिए, द्वेष को नहीं बढ़ाया, प्रेम को बढ़ाया। मार खे प्रेम दे, आई थी मारने के लिए, लेकिन उसको क्या कहा, तूने मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, तुझे भी किसी जन्म में दूध पीने का अवसर नहीं दूंगा। मतलब क्या हो गया, तुझे फिर से जन्म लेने नहीं दूंगा, तेरा उद्धार करके रहूंगा। इसलिए पूतना का वध नहीं हुआ है, क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। समझ गए, इतनी सुंदर भावना है। इसलिए भगवान शुरुआत में क्या करेंगे, विष को खींचेंगे, बाद में दूध को खींचेंगे, बाद में प्राण को। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। ये बहुत बड़ी हो सकती है। अगर जानबूझकर सही गलत भावना से जप कर रहे तो अनर्थ निवृत्ति बड़ी प्रोसेस होगी, करोड़ों जन्म लेंगे। और पूतना को दर्द हुआ, इससे करोड़ों ज़्यादा दर्द हमें होगा। तो जानबूझकर दर्द को मत बढ़ाइए, सही भावना से पुकारिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ी समय होती है। अनर्थ निवृत्ति को एंडलेस टनल का है, क्या कहें, एंडलेस टनल। जो टनल को क्या कहते हैं हिंदी में, बोगदा, बड़ा पहाड़ होता है, उसको खोदते अंदर से गाड़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं, सुरंग। सबसे बड़ा सुरंग। ऐसा कभी सुरंग देखा है, शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, वो है अनर्थ निवृत्ति। अरे हम खुद बढ़ा रहे टनल को, गलत भावना लेकर पूतना के समान विष लगाकर बैठेंगे तो ये टनल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भगवान विष खींचने में जो अनर्थ है, जो गलत भावना है, जो उपाधियां खींचने में समय लगेगा। इसलिए क्या करना है, हमें खुद होकर सही भावना से एक ही उपाधि लेकर बैठना है। जब में आते हैं तो अगले 2 घंटे सिर्फ भगवान का सेवक बनकर भगवान की खुशी के लिए। समझ गए, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तवाम। उपाधियों को छोड़ कर आना है। जैसे चप्पल स्टैंड पे जूते छोड़ कर आते, कोई गलती से जूता पहन कर आएगा तो जूता खाएगा भगवान के सामने, है कि नहीं। तो जूते निकाल के आते हैं, ऐसे उपाधियों को उतार के आना है। उपाधि जूतियों के समान है, वो पहन कर आएंगे तो जप में तकलीफ होगी। क्योंकि अर्जुन भी उपाधियों से समुद्रित रहा था, है कि नहीं। इसलिए उसके हाथ से गांडीव धनुष गिरा। अर्जुन ने क्या कहा, मुझे देखना है। तो भगवान ने जानबूझकर किसके सामने खड़ा कराया रथ, भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, दुर्योधन के सामने। देख क्या देखना चाहता है। तो देखा तो क्या देखा, ये तो मेरे पितामह है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरा भाई है। तो यहाँ पे उपाधियों से संबोधित करना, मेरा, मेरा गुरु, मेरा पितामह, मेरा भाई। ये उपाधियों के कारण अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। ऐसे जप में हमारा गांडीव धनुष है, बीड़ बैग गिर जाती है, क्योंकि हम उपाधियों से संबोधित करते हैं। समझ ले, उपाधियां जानबूझकर आपकी भौतिक इच्छाएं, भावनाएं, विचार ऊपर लाती है। इससे आपका मन जप में नहीं लगता और आपका गांडीव बीड़ बैग गिर जाती है, नींद आती है, मन भटकता है। इसलिए उपाधियों को लेकर मत बैठिए। सर्व उपाधि, एक ही उपाधि लेकर बैठना है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। समझ गए। इसलिए पूतना को तकलीफ हो गई, उपाधि लेकर आई थी, भेष बदल कर आई थी, गलत आइटम पिला रही थी और भगवान को खत्म करने के लिए। तो ये गलती जप में मत कीजिए, नहीं तो पूतना से ज़्यादा तकलीफ हमें होगी। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलो गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की।
त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो किसी का कोई प्रश्न है, सुझाव, टीका, टिप्पणी? अच्छा लगा सबको? हरि बोल। तो सबको समझ में आया इसका मतलब? प्रश्न नहीं इसका मतलब। तो इसको मनन चिंतन करके जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो 15-20 साल में नहीं हुआ, 1 महीने में फर्क पड़ा, गारंटी है। ठीक है? वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव शील प्रभुपाद की, शिष्य निथाय गौरचंद्र, शिष्य राधा गोविंद, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, सामवेद गौर भक्तुन की, गुरु शिष्य परंपरा की, षड गोस्वामी प्रभुगण की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की, निथाय गौर प्रेम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 8-10 दिन से आप लोग हमें सहन कर रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं, फिर भी बार बार हमें कुछ बोलने का अवसर दे रहे हैं। तो इसलिए हम जन्म जन्मांतर ऋणी हैं यहाँ के भक्तों के, मैनेजमेंट की। हरे कृष्ण, ऐसी कृपा बने रहे। हरे कृष्ण।